नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है उद्धव और श्री कृष्ण भगवान के वार्तालाप की। इस वार्तालाप का ही परिणाम था उद्धव गीता। हम सब ने भागवत गीता के बारे में तो सुना ही है। भागवत गीता तो अर्जुन और कृष्ण भगवान के वार्तालाप पर कुरुक्षेत्र में जो रची गई उसे हम भागवत गीता कहते हैं। परंतु जब कृष्ण भगवान ने पंचतत्व में विलीन होने का निर्णय लिया तो उन्होंने अपने सारथी उद्धव को बुलाया और उद्धव से कहा कि उद्धव, अब मैं बैकुंठ वापस जाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ मांगो। उद्धव ने कहा, केशव, आपने मुझे आजीवन प्रेम, सम्मान, सब कुछ दिया, सब सुख दिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। परंतु महाभारत काल में एक प्रश्न मेरे दिमाग में कौंधा जो आज तक है, कृपया कर उसका निदान कर जाए। भगवान ने कहा, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। उद्धव, आज जो कुछ भी मैं तुमसे कहूँगा उसे सब लोग उद्धव गीता के नाम से जानेंगे। पूछो, क्या पूछना है? उद्धव ने पूछा, केशव, सच्चा मित्र कौन होता है? कृष्ण भगवान ने कहा, सच्चा मित्र आपद बंधव होता है, वो जो आपकी आपदा में, विपदा में आपके साथ रहता है, चाहे आप उसे बुलाएं या ना बुलाएं। केशव, फिर आपने अपनी कथनी और करनी में इतना फर्क क्यों रखा? ये कहकर उद्धव उनकी तरफ बहुत ही असमंजस सा देखने लगा। भगवान ने उद्धव की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मेरी कथनी और करनी में फर्क कैसा? मैंने तो कभी कोई फर्क नहीं किया। केशव, आपकी बातों के जाल में मैं फंसने वाला नहीं हूं। महाभारत में जब दुर्योधन ने धर्मराज को चौसर के लिए बुलाया था तो आपने धर्मराज को रोका क्यों नहीं? आप तो सर्वज्ञ हैं। आप तो जो हो चुका है वो भी जानते हैं, जो हो रहा है वो भी, और जो होने वाला है वो भी। तो फिर आपने धर्मराज को रोका क्यों नहीं? यहाँ तक कि जब पांडव हारने लगे, अपना सब कुछ हार गए, धर्मराज ने नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सबको दांव पे लगा दिया, तब भी आपने उनको नहीं रोका। तब भी आप उनकी रक्षा के लिए, उनकी सहारे के लिए, मदद के लिए नहीं गए। और तो और द्रौपदी का अपमान हुआ। जब वो अपमान अपनी चरम पर पहुंचने वाला था, तब कहीं जाकर आपने जाकर उनकी मदद की। केशव, आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे? उनके पुकारने का? कृष्ण भगवान ने कहा, इंसान, व्यक्ति कोई भी हो, सबसे महत्वपूर्ण है विवेक। दुर्योधन में दुनिया जहान की सारी जितनी भी बुराइयां थी, उस दिन उसने विवेक का इस्तेमाल किया। वो विवेक का प्रयोग करना जानता था, इसीलिए धर्मराज को हरा सका। दुर्योधन को चौसर खेलनी नहीं आती थी। उसने अपनी जगह अपने मामा को बुलाया। अगर वही विवेक धर्मराज इस्तेमाल करते और कहते कि मैं भी अपने मामा नहीं, अपने ममेरे भाई को बुलाऊंगा, तो क्या यह न्याय संगत नहीं होता? उन्होंने नहीं बुलाया। कहीं मुझे बताकर उनका अपमान ना हो जाए, उन्होंने ये बात मुझसे छुपाई, बल्कि मुझसे ही प्रार्थना की कि मैं राज्यसभा में चौसर वाले दिन जाऊं ही ना। यहाँ तक कि जब भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब दांव पे लग गए तो वो सब दुर्योधन को कोसते रहे, दुशासन और शकुनी को बुरा भला कहते रहे, किसी ने भी मुझे नहीं पुकारा। मैं बाहर ही था।
राज्यसभा के बाहर खड़ा मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब मुझसे ये कहा जाएगा कि तुम अंदर आ जाओ, हमारा साथ दो। द्रौपदी भी विलाप करती रही, चीखती चिल्लाती रही, पर जब द्रौपदी ने अंततः मुझे पुकारा तो मैं क्षण भर में वहां पहुंच गया। मैंने एक पल भी नहीं गंवाया। तो मैंने अपना धर्म कब नहीं निभाया? उद्धव ने कहा, आपकी मीठी मीठी बातों में मैं नहीं आने वाला केशव। आपने जो कहा उसके बारे में मुझे पता है, पर आपने उनके बुलाने का ही इंतजार क्यों किया? केशव ने कहा, मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं था। भगवान आपके कर्मों का साक्षी है। आपके कर्म तो आपको ही भोगने हैं। अगर आप अविवेक में आकर गलत कर्म करेंगे तो आप दुख भोगेंगे ही, और उस दुख से आपको भगवान भी तभी बचा सकते हैं जब आप अपने कर्मों के लिए ये जान लें कि भगवान हर पल आपका साक्षी है। उद्धव ने कहा, यानी अगर हम गलती कर रहे हैं, हम बुरा काम कर रहे हैं, तो आप हमें करने देंगे? आप ये देखते रहेंगे कि कब हम उस बुरे काम की सजा भुगतेंगे और अपना मनोरंजन करेंगे? केशव को उद्धव के गुस्से पर भी प्यार आया। उन्होंने कहा, उद्धव, अगर मैं तुम्हारा साक्षी हूं, अगर तुम्हारा भगवान तुम्हारा साक्षी है, तो तुम बुरा कर्म करोगे कैसे? हर पल, हर क्षण अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, ये एहसास तुम्हें है, ये तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में हर पल है कि मेरे पास ही भगवान हैं जो मुझे देख सकते हैं, मेरे किए हर कर्म को देख सकते हैं, तो तुम गलत करोगे कैसे? जब तुम गलत करोगे नहीं तो तुम्हारे कर्मों की सजा कैसी? फिर तो कर्मों का फल ही मिलेगा, और अगर फल है तो मीठा ही होगा। भगवान को अपने से अलग, अपने से पृथक समझने की गलती करने पर ही हम विवेक खो देते हैं, और जब विवेक खो देते हैं तो गलती करते हैं और उसका पश्चाताप करते हैं। इसीलिए विवेक सर्वोपरि है। अगर हम ये विवेक रख सकते हैं कि भगवान हमारे आसपास, हमारे दिल में, हमारी आत्मा में समाये हुए हैं, तो कभी कोई गलत कर्म करेंगे ही नहीं। धन्यवाद, नमस्कार। और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मुझे पता तो लगे कि मैंने क्या किया है। धन्यवाद।